हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम जो है अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप सभी लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं कि हम सिलेबस में क्या कवर करें, या सबसे बड़ी बात होती है कि आप सभी लोग अभी परेशान होंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को आपने कई वीडियोज़ देखे होंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी को लेके आपने कई वीडियोज़ देखे होंगे, बराबर जो है फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल आपके लिए है, और ये मैंने बनाया है 25 डेज स्ट्रैटेजी। आज जो है आपका मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 अप्रैल को, बट आपको ये वीडियो 12 अप्रैल तक मिल जाएगी, या फिर हो सकता है 11 अप्रैल को भी मिल जाए। तो इस 25 दिनों में जो भी बच्चे सिलेबस क्लियर कर चुके हैं और जो भी बच्चे सिलेबस नहीं क्लियर किए, दोनों बच्चों को मैं ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, और दोनों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इससे। तो सबसे पहले बात, जो बच्चे सिलेबस क्लियर कर चुके हैं और जो नहीं किए, इन दोनों में मैं ये बता रहा हूँ। अगर जो बच्चे सिलेबस क्लियर कर लिए, उन सभी के लिए जो ये चीज़ ये फॉलो करोगे, तो आपके लिए जो है एक तरह से एक मास्टर जो है, मास्टर एक तैयारी हो मास्टर माइंड, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सिलेबस जिनका कवर नहीं हो, वो एक तरह से अपने रफ्तार को भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि अपने सिलेबस को अच्छे से जानो, चाहे वो आप आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, या फिर क्लास 9th के हो। सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप अपने सिलेबस को जानें, ठीक है। अगर सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में करें, या फिर हमारी पुरानी वाली वीडियो जाके देख सकते हो। दूसरी बात, जो जब आप सिलेबस देख लोगे तो उसके बाद देखो अपने जो है PYQ, उसको एक बार नहीं 10-10 बार देख के जाओ, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करने के साथ साथ, ऐसा नहीं जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो उस पर ध्यान दो कि किस टॉपिक से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। उस चीज़ को जानो। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस विथ चैप्टर वाइज MCQ। आपके पास कोई भी बुक हो तो उस बुक को ले लो और पहला चैप्टर पढ़ो, उसका थ्योरी, और उसके बाद जाके उसका MCQ, जितने भी MCQ हो सकते हैं उन सभी MCQ को जो सॉल्व करो। और ये बातें आप क्लास 10th के जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी को आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, फिर 10th में आपका जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी का चैप्टर्स का जो है MCQ अच्छे से रिवाइज कर लो। साइंस वाले अपना साइंस का देखेंगे, आर्ट्स वाले अपने जो भी SST वाले जो भी है उन सभी को देखेंगे, और जो 9th वाले वो सभी अपना मैथ, फिर जो है आपका मैथ हो गया, उधर से SST हो गया, साइंस हो गया, आप सभी को कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश का देख लो, हिंदी का देख लो, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या है, नो स्टैटिक एंड करेंट अफेयर्स, और इसमें मैंने लिखा है डाटा, यानी आपको कुछ जो है स्टैटिक फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर्स, जो अभी वर्तमान में कौन क्या है, ज़्यादा लेवल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आप हेडक्वार्टर वगैरह कौन किसका है, उसका हेड कौन है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो कुछ डाटा आती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है, या फिर अगर जो हम बात करें, जो बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है, या फिर RBI भी बहुत सारी डाटा जो है वो बताता है, जो बैंक रेट कितना है नहीं है, तो ये सभी डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड रिवाइज। बच्चे यही लास्ट में जो है गलती करते हैं कि जो उनका जो सबसे मजबूत पार्ट होता है उन पे वो ध्यान देना छोड़ देते हैं, और उन्हें लगता है अभी तो हमसे यही चीज़ जो है बन जाएगा, ठीक है, बन ही जाएगा एग्जाम में। बट एग्जाम में जाते हैं तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैं बोला हूँ, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर तो फोकस जो है आप बना के रखें, उसे बार बार रिवाइज करें, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे उसके बाद जो है थोड़ा सा समय दें, क्योंकि अब आपके पास जो है टाइम मात्र 25 दिन है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली बात, जो डिवाइड योर टाइम टेबल। जब आप पढ़ाई करते हो तो अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर लो। एक टाइम ऐसा रखो जो आप उसमें पूरा का पूरा केवल और केवल थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है आप MCQ लगाओ, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने जैसा यहाँ पे चर्चा किया था, MCQ लगाओ, और उसके बाद जो है आप PYQ को साथ में देखने हो, यानी आप सभी का टाइम जो है आप चेंज कर दो। यानी चेंज करने का मतलब आप डिवाइड करके रखो, ताकि आप उस टाइम में वही चीज़ करें, ठीक है। और ये जो है सभी के लिए तैयारी में, सभी के लिए, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 9th वाले हो, सभी के लिए। और सबसे आखिरी बात, जो कि आपको कोई और नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो आपको जो है सबसे ज़रूरी है, मेडिटेशन करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ फैक्ट आपको याद रखना है, या फिर कोई भी चीज़ सॉल्व करो, इसमें दिमाग आपका शांत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे की पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई की, और दूसरा सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आप चेंज करो, तो आप उसमें से 2
से 5 मिनट जो है आप मेडिटेशन के लिए रख लो, या फिर आप दिन में कम से कम तो एक बार सुबह उठो, उसके बाद मेडिटेशन करो, फिर पढ़ाई करते वक्त मेडिटेशन करो। और जब आप सोने के लिए जाते हो ना, तो सोने के लिए जाते हो तो उस समय ये चीज़ सोचते हुए सो कि तुमने आज दिन भर तक क्या पढ़ा है। मेडिटेशन का मतलब ये भी है, ठीक है, आपने दिन भर तक क्या पढ़ा है, आप अपने सारा का सारा कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं, आप दिमाग में उन सभी चीज़ों को रिवाइज करो। और ये चीज़ें जो है मैं कई बार अब खुद पे ये चीज़ें लागू किया है मेडिटेशन, तो इसका मुझे भी बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिला है, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आप अन्य जगह जाओ तो आपको यही सब भी चीज़ें मिलेंगी घुमा फिरा के, बट ये चीज़ अपने जीवन में हमेशा के लिए शामिल कर लो। ठीक है बच्चा, तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपनी तैयारी को जो है एक तरह से रफ्तार देना चाहते होंगे। ठीक है, तो आप सभी को आपकी तैयारी के ऑल द बेस्ट, और जाके अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर जो अभी तक नहीं किए हैं तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को एक तरह से रफ्तार दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। राधे राधे।